भारत के बड़े एक्शन के बाद चीन ने भी भारत के ऊपर पलटवार करने की धमकी दी है और संकेत दिए हैं कि चीन के पलटवार से भारत को जो नुकसान होगा वह बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन चीन को उस वक्त बहुत बड़ा झटका लग गया जब रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो चलिए थोड़ा विस्तार से इस खबर को समझते हैं। दरअसल जब से भारत ने चीन के निवेश को नियंत्रित करने के लिए एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है, तब से चीन बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट की वजह से पहले चीन ने भारत को विश्व व्यापार संगठन में जाने की धमकी दी, तो कभी G20 देशों के बीच होने वाले आपसी सहयोग का उल्लंघन बताया। लेकिन अब चीन ने भारत को बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने चीन को नुकसान पहुंचाने वाले एफडीआई के नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो चीन भी जवाबी कार्यवाही करते हुए भारत को मिलने वाले मेडिकल सप्लाई और दवाइयों के कच्चे माल पर रोक लगा सकता है। बता दें कि भारत सालाना 75,000 करोड़ के मेडिकल से जुड़े सामान और दवाई बनाने के लिए कच्चे माल चीन से आयात करता है। हालांकि इस मुद्दे पर नया मोड़ उस वक्त आ गया जब रूस ने चीन के इस फैसले का समर्थन नहीं किया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 23 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रूस, अमेरिका, ब्राजील, सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की, जिसके बाद भारत की नकल करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान भारत के द्वारा चीन विरोधी एफडीआई के नियमों में किए गए बदलाव पर रूस के विदेश मंत्री की राय मांगी, जिस पर रूस के विदेश मंत्री ने ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार को यह कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि यह सवाल वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन उससे भी पहले यह मुद्दा चीन और भारत का आपसी व्यापारिक मुद्दा है और इस मुद्दे को G20 के बाकी सदस्य देशों से भी जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और इस तरह का जवाब सुनकर चीन के पत्रकार की बोलती बंद हो गई। ऐसे में देखा जाए तो चीन भारत के खिलाफ किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अलग थलग पड़ा हुआ है। वैसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन के घटिया मेडिकल संसाधन होने के बावजूद भी दुनिया के देश चीन के मेडिकल संसाधन खरीद रहे हैं, लेकिन खुले मंच पर चीन की आलोचना भी कर रहे हैं और चीन से मेडिकल संसाधन पाने वाला कोई देश भी चीन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है।